तो इस वीडियो में गाइस हम लोग बात करेंगे आज हुए फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड के बारे में। और भाई सबसे पहले हमें जो शुरुआत है वो एजे स्टाइल्स वर्सेस एलए नाइट के मैच के साथ देखने को मिलती है। और ये नंबर 1 कंटेंडर्स के लिए मैच था। जो भी इस मैच को जीतेगा वो कोडी रोड्स को फेस करेगा एट बैकलैश फॉर द अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। अब मैच के रिजल्ट की बात करें तो भाई रेसलमेनिया में भी हमने ये मैच देखा था और वहाँ पर एलए नाइट ने विक्ट्री दी थी। तो भाई काफ़ी ज़्यादा ऑब्वियस था कि इस दफ़ा एजे स्टाइल्स को एक विक्ट्री दी जाएगी। और वैसे भी कोडी रोड्स का भी पहला टाइटल डिफेंस है, तो आई थिंक भाई एजे स्टाइल्स एक काफ़ी बड़ा नाम है और वो उनके फादर को भी फेस कर चुके हैं पहले। तो काफ़ी हिस्ट्री है इन दोनों की, इन दोनों ने कभी एक दूसरे को फेस नहीं किया। तो यहाँ पर काफ़ी चांस यही था कि एजे स्टाइल्स इस मैच को जीतेंगे। और यही होता है भाई, एंड के ऊपर वो एलए नाइट की आंखों में जो है वो अपनी उंगली मारते हैं और उसके बाद अपना जो फिनिशर है वो लगा के इस मैच को जीत जाते हैं। और एजे स्टाइल्स वर्सेस कोडी रोड्स का मैच ऑफिशियल हो चुका है फॉर बैकलैश 2024। उसके बाद दोस्तों हमें बैक स्टेज से सोलो सिकोवा दिखाई देते हैं जो कि गाड़ी में से आते हैं। और उसके बाद भाई पॉल हेमन उनके पास आते हैं। और इससे पहले कि पॉल हेमन कुछ कहे सोलो सिकोवा को, सोलो सिकोवा कहते हैं कि भाई न्यू मेंबर ऑफ ब्लड लाइन को तुम वेलकम करो। और भाई वो यहाँ पर उनको अपना MFT कह के जो है वो बुलाते हैं। और उसके बाद भाई सोलो सिकोवा को पॉल हेमन फिर से कहता है कि भाई तुम मेरी बात सुनो। लेकिन सोलो कहते हैं कि भाई केविन ओवेंस कहाँ पर है। और भाई पॉल हेमन ये सुन के कहते हैं कि भाई केविन ओवेंस कहाँ से बीच में आ गया। तो भाई वो कहते हैं कि भाई फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का एपिसोड है तो भाई जाहिर है वो अपने लॉकर रूम में ही होगा। तो भाई सोलो सिकोवा कहता है कि मुझे तुम उसके पास ले चलो। मतलब भाई केविन ओवेंस के साथ कुछ ना कुछ चक्कर यहाँ पर चलने वाला था। और भाई ये चीज़ हमें बाद में जो है वो दिखाई भी देती है। फिलहाल दोस्तों उसके बाद हमें निक एल्डस देखने को मिलते हैं जो कि ट्रिपल एच को वेलकम करते हैं। और ट्रिपल एच उसके बाद रिंग में आते हैं और वही रेसलमेनिया की वो बात करते हैं कि किस तरह से रेसलमेनिया बहुत ज़्यादा बड़ी थी। और जिस तरह से हमने मंडे नाइट रॉ में सेगमेंट देखा था वैसे ही भाई फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में था सेगमेंट जहाँ पर ग्रेसन वॉलर और ऑस्टिन थ्यूरी को न्यू टैग टीम चैंपियनशिप दी जानी थी। और भाई सबसे पहले उनको बुलाया भी जाता है और वही वो यहाँ पर आके ट्रिपल एच की पहले तो डिसरिस्पेक्ट भी करते हैं, भाई तुम्हें मैजिशियन कहा था। तो भाई इस तरह से उनका मजाक भी उड़ाते हैं। और उसके बाद न्यू टाइटल्स भी यहाँ पर रिवील कर दी जाती हैं जो कि भाई डिज़ाइन मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मुझे लगा था ये भी भाई कहीं वही अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप की तरह डिज़ाइन ना हो, लेकिन भाई इस दफ़ा WWE ने कुछ ओल्ड वाइब इसके अंदर लेके आए हैं। तो भाई काफ़ी अच्छा मुझे ये टाइटल लगा। और भाई यहाँ पर ग्रेसन वॉलर और ऑस्टिन थ्यूरी को भी ये टाइटल काफ़ी अच्छा लगा। और उसके बाद ट्रिपल एच ने उनसे हैंडशेक करना चाहा लेकिन भाई उन दोनों ने उनकी बिस्ती की और भाई उन्होंने आपस में हैंडशेक कर लिया। और ये बात निक एल्डस को पसंद नहीं है और उन्होंने कहा कि भाई आइंदा अगर तुमने इस तरह किया तो भाई तुम्हारे लिए ये चीज़ें अच्छी नहीं होंगी और तुम्हारी जो टाइटल है वो बहुत जल्द तुमसे चली जाएगी। और उसके फ़ौरन बाद ही हमें फैटल 4-वे टैग टीम मैच देखने को मिलता है। भाई 4 टीम्स थी यहाँ पर और जो भी जीतेगा वो फेस करेगा ग्रेसन वॉलर और ऑस्टिन थ्यूरी को। और भाई ये मैच काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। यहाँ पर जितनी भी टीम्स थी सबको भाई यहाँ पर मोमेंटम दिया गया, सबको भाई ऐसे मौके दिए गए भाई ऐसा लग रहा था कि भाई ये टीम अभी जीत जाएगी। भाई यहाँ पर काफ़ी एथलेटिक मूव्स थे जो कि हमें दिखाई दिए। यहाँ पर हमेशा की तरह भाई मॉन्टेस फोर्ड की वो जो भाई अब उन्होंने नहीं लेके आए हैं भाई वो रिंग के कॉर्नर से फलांग के जो है वो बाहर जाते हैं, भाई वो चीज़ काफ़ी मज़ेदार लग रही है। और भाई मैच की एंडिंग भी कुछ इसी तरह से होती है जब स्ट्रीट प्रॉफिट्स ने अपना जो फिनिशर है वो लगाया। और इस तरह से जो स्ट्रीट प्रॉफिट्स हैं वो जीत चुके हैं। जबकि भाई मुझे लग रहा था शायद भाई टाइलर बेट वाली टीम को WWE को जितवाना चाहिए। स्ट्रीट प्रॉफिट्स काफ़ी दफ़ा चैंपियनशिप जीत भी चुके हैं तो मुझे नहीं लगता कि भाई उनको इस वक्त एक विक्ट्री की ज़रूरत थी। लेकिन भाई फिलहाल में यहाँ पर जो स्ट्रीट प्रॉफिट्स हैं वो इस मैच को जीत जाते हैं। उसके बाद दोस्तों में फिर से बैक से सोलो सिकोवा और पॉल हेमन दिखाई देते हैं। और भाई सोलो सिकोवा से यहाँ पर पॉल हेमन माफ़ी मांगते हैं कि भाई मैंने काफ़ी ज़्यादा कोशिश की कि मैं केविन ओवेंस को ढूंढ निकालूं लेकिन भाई केविन ओवेंस मुझे जो है वो नहीं मिला। और भाई ये चीज़ सोलो सिकोवा को ज़रा भी पसंद नहीं आती, वो वहाँ से चले जाते हैं। और भाई यहाँ पर जो पॉल हेमन है वो उनके पीछे पीछे जाते हैं लेकिन भाई सोलो सिकोवा ने यहाँ पर उनको कुछ भी नहीं कहा बल्कि सिर्फ अपना भाई जो अंगूठा है वो दिखाया कि भाई तू ज़्यादा ना बोल वरना भाई तुझे भी मैं ये जो समोवन स्पाइक है वो मार दूंगा। तो भाई सोलो सिकोवा एक अलग ही अपनी चोड़ में चल रहे हैं और भाई बहुत ज़्यादा मज़ा भी आ रहा है सोलो सिकोवा को देखने में। तो भाई बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा आगे ये जो ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन है ये किस तरह से चलेगी। उसके बाद दोस्तों हमें भाई इनका सेगमेंट देखने को मिलता है जहाँ पर भाई सोलो सिकोवा पॉल हेमन रिंग में आते हैं। और भाई पॉल हेमन सबसे पहले रिंग में अंदर आके वही अपना जो वो इंट्रोडक्शन करते हैं भाई वो यहाँ पर करते हैं। और उसके बाद भाई जब बोलने लगते हैं कि भाई मैं वाइज मैन हूँ किसका, रोमन रेंज का, तो भाई वहाँ पर जो ऑडियंस है वो वी वांट रोमन के चांट्स यहाँ पर लगाने लग जाती है। और भाई इससे जो पॉल हेमन है वो काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं। वो वाइज मैन वाली लाइन 2 दफ़ा रिपीट करते हैं, वो नाम नहीं ले पाते रोमन रेंज का। और भाई ये चीज़ सोलो सिकोवा को ज़रा भी पसंद नहीं आती। सोलो सिकोवा उनसे माइक जो है वो खींच देते हैं। और भाई यहाँ पर जो पॉल हेमन है वो देखते हैं कि भाई ये बंदा
सोला करना क्या चाह रहा है भाई, मुझे ट्राइबल चीफ का नाम नहीं लेने दे रहा, इसने मेरे से माइक जो है वो छीन लिया। तो भाई सोलो सिकोआ कहते हैं कि भाई लास्ट वीक मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा टफ था, मैंने अपने भाई को खोया, मैंने एक भाई को खोया, लेकिन उसके बदले में मुझे दूसरा भाई मिल गया। और भाई वो यहाँ पर टामा टोंगा को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, लेकिन भाई टामा टोंगा नहीं बल्कि वहाँ से केविन ओवेंस बाहर आते हैं जिनका भाई खून निकल रहा था। और भाई ये सब कुछ टामा टोंगा ने किया। तो भाई इस तरह से अटैक कर दिया उन्होंने केविन ओवेंस के ऊपर। अब भाई केविन ओवेंस को वो लेके आते हैं, भाई केविन ओवेंस ने फाइट बैक करने की कोशिश की। उसके बाद भाई यहाँ पर जो सिक्योरिटीज़ है वो भी सारी जो है वो आ जाती है। तो भाई काफ़ी बुरा हाल कर दिया केविन ओवेंस का। उसके बाद वो चेयर भी लाते हैं और वही चीज़ भाई जिमी यूसो के साथ जो की थी लास्ट वीक वो भी करने लगते हैं। लेकिन भाई निक एल्डस यहाँ पर आ जाते हैं और भाई निक एल्डस ने सोलो सिकोआ को कहा कि भाई इस बंदे को तुम यहाँ से जो है वो ले जाओ। तो इस तरह से भाई वो ले तो गए, लेकिन उसके बाद एंड पे जाते हुए भाई वही ब्लड लाइन का सिंबल किया और पॉल हेमन से भी करवाया। तो भाई पॉल हेमन और भाई इनकी स्टोरी लाइन बहुत ज़्यादा मज़ेदार चल रही है। और भाई मुझसे तो इंतज़ार नहीं हो रहा कि कब भाई रोमन रेंज आएंगे। और भाई अब तो फैंस भी चाहते हैं कि भाई रोमन रेंज वापस आए, और जब रोमन वापस आएंगे पॉल हेमन का क्या रिएक्शन होगा, सोलो का क्या रिएक्शन होगा, भाई वो चीज़ें देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। और उसके बाद हमें बैक से ये भी दिखाया जाता है कि भाई केविन ओवेंस के ऊपर वो जो अटैक है वो किस तरह से किया गया, जब भाई निक एल्डस पॉल हेमन को लेके आते हैं बैक स्टेज पर, जहाँ पर दो गाड़ियाँ थी जिनकी आपस में टक्कर हुई थी। और भाई निक एल्डस यहाँ पर बताते हैं कि इनमें से एक कार केविन ओवेंस की है और दूसरी कार टामा टोंगा की है। और उसके बाद भाई वो यहाँ पर पॉल हेमन को वार्न कर देते हैं कि भाई मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या तुम इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो या फिर नहीं हो, तो भाई ड्राफ्ट भी आने वाला है और सिर्फ भाई लूजिंग के ही कॉन्सिक्वेंसेज नहीं होते, बल्कि जब तुम इस तरह की कोई हरकत करते हो तो उसके भी कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। तो अब भाई क्या ड्राफ्ट के अंदर इसके कॉन्सिक्वेंसेज के तौर पे जो ब्लड लाइन है उसको मंडे नाइट रॉ पे भेज दिया जाएगा, तो क्या पता भाई कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। तो भाई जो चीज़ें हैं वो काफ़ी मज़ेदार होंगी। और जिस तरह से भाई केविन ओवेंस को बीच में डाला गया है और इसके बारे में भी भाई जब फर्दर एक्सप्लेनेशन दी जाएगी कि आखिर क्यों केविन ओवेंस को ही टारगेट किया गया, भाई ये चीज़ें जब अनफोल्ड होंगी तो भाई इस स्टोरी लाइन में और भी तड़का लग जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमें सैंटोस एस्कोबार वर्सेस कार्लिटो का मैच देखने को मिलता है। और भाई कार्लिटो का सिर्फ रिटर्न ही हुआ है, भाई रिटर्न से उनको फ़ायदा कोई नहीं हुआ। जब से वो आए हैं मुझे नहीं लगता कि भाई कोई भी मैच वो जीते होंगे। तो भाई इस मैच के अंदर भी वो जो है वो हार जाते हैं। उसके बाद हमें कोडी रोड्स भी दिखाई देते हैं जो कि आज फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड में नहीं थे, वो भाई यूके के टूर के ऊपर गए हुए हैं। तो भाई वहाँ से उनका एक वीडियो पैकेज है जो कि चलाया जाता है, जहाँ पर वो बात करते हैं किस तरह से जो एजे स्टाइल्स और कोडी रोड्स है उन्होंने कभी भी एक दूसरे को फेस नहीं किया। तो भाई ये जो मैच है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होने वाला है। और उन्होंने ये भी कहा कि भाई पहले मेरा ड्रीम था या चैंपियनशिप जीतना, तो अब मैं चैंपियनशिप तो जीत गया हूँ, लेकिन भाई अब किस तरह से मुझे आगे चीज़ों को कैरी करना है वो सबसे बड़ा क्वेश्चन है। और भाई नेक्स्ट वीक के लिए इनकी जो कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग है उसको भी ऑफिशियल कर दिया गया है। तो भाई नेक्स्ट वीक इनकी कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग भी होगी और उसके अलावा ड्राफ्ट का एपिसोड भी है। तो भाई नेक्स्ट जो स्मैकडाउन का एपिसोड है वो कांट मिस होने वाला है। अब बात करते हैं दोस्तों शो के मेन इवेंट की, जहाँ पर वुमेंस चैंपियनशिप के लिए मैच था बेली वर्सेस नाओमी का। और भाई इस मैच के अंदर यह चीज़ तो पता था कि भाई बेली इस मैच को हारने नहीं वाली। तो भाई ईओ स्काई भी वहाँ पर मौजूद थी, लेकिन भाई इस मैच के अंदर कोई भी नहीं हारा। इस मैच के अंदर जो टिफनी स्ट्रैटन है उन्होंने अटैक कर दिया और इस तरह से डिस्क्वालिफिकेशन के जरिए से इस मैच की एंडिंग हो गई। तो आई थिंक भाई ट्रिपल थ्रेट की तरफ डब्ल्यूडब्ल्यूई जो है वो जा रही है, जो कि काफ़ी एक अच्छी चीज़ है। और भाई एक चीज़ ये भी इंटरेस्टिंग है कि ईओ स्काई वहाँ पर मौजूद थी, लेकिन भाई ईओ स्काई मेडिकली भी क्लियर है, कोई इशू भी नहीं है, लेकिन उन्होंने अपना रीमैच जो है वो नहीं मांगा। और भाई ऐसा मुझे लगता है कि भाई ये जो ऑटोमेटिक रीमैचेस वाली चीज़ थी, मुझे लगता है शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई ने वो चीज़ ख़त्म कर दी है, जो कि भाई काफ़ी अच्छी चीज़ है। क्योंकि जितनी भी आप चैंपियनशिप देखें जो कि रेसलमेनिया में टाइटल चेंजेस हुए हैं, तो भाई कोई भी ऐसा चैंपियन नहीं है जिसने बाद में आकर रीमैच मांगा हो। और भाई ये चीज़ काफ़ी अच्छी है, वरना भाई ऑब्वियस होता है ये चीज़ कि भाई जो बंदा पहले जीता था वही जीतेगा, वो अपने पहले ही टाइटल डिफेंस में तो टाइटल को हारेगा नहीं। तो भाई ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। इस तरह से नई नई फ्यूड्स हमें देखने को मिलती हैं। और भाई फॉर्मर चैंपियन जब भाई 3 महीनों बाद 4 महीनों बाद आके दोबारा से चैलेंज करेगा, तो तब भाई वो सीरियस थ्रेट भी लगेगा कि हाँ भाई क्या पता ये दोबारा से उसको हरा दे और भाई अपनी जो चैंपियनशिप है वो उसको वापस ले ले। तो भाई मुझे लगता है ये काफ़ी एक अच्छी चीज़ है जिसकी तरफ डब्ल्यूडब्ल्यूई जा रही है। तो भाई ये था आज का फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का एपिसोड। ये जो ब्लड लाइन वाली चीज़ है ये भाई अब काफ़ी अच्छी होती जा रही है। फैंस अब रोमन रेंस को डिमांड भी करने लग गए हैं। अब भाई कब आते हैं रोमन रेंस, अभी इसके ऊपर फ़िलहाल में कोई भी रिपोर्ट नहीं है, लेकिन भाई सब लोग इंतज़ार ज़रूर कर रहे हैं कि भाई रोमन रेंस आए और भाई वो सोलो सिकोआ को ठोक के रख दे कि भाई तुमने मेरी इजाज़त के बगैर ये चीज़ें क्यों की, तुमने जिमी यूसो को क्यों अटैक किया। और केविन ओवेंस को शायद इसलिए डाला गया क्योंकि भाई रोमन रेंस की जो पूरी टाइटल रेन है इसके अंदर केविन ओवेंस वो बंदे हैं जिन्होंने मल्टीपल टाइम्स रोमन रेंस को
टफ टाइम दिया है और भाई इनकी जो फ्यूड है वो काफ़ी मज़ेदार गई है। तो शायद इसीलिए केविन ओवेंस को टारगेट किया गया है। तो भाई केविन ओवेंस के साथ भी ये जो स्टोरी है ये काफ़ी बढ़िया लगेगी। और मैंने आपको एक ये भी रिपोर्ट बताई थी कि भाई केविन ओवेंस सैमी ज़ेन को दोबारा से एक साथ लाया जाएगा। तो क्या भाई सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस एक साइड पे और दूसरी साइड पे सोलो सिकोआ और टामा टोंगा, ये स्टोरी लाइन WWE आगे लेके चलेगी जब तक रोमन रेंज नहीं आ रहे। तो ये चीज़ें आगे काफ़ी मज़ेदार होंगी। तो भाई ड्राफ्ट में सब चीज़ें क्लियर होंगी कि आगे WWE का लैंडस्केप किस तरह से चलता है। बाकी दोस्तों आज की वीडियो यही तक थी। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।